पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की थी कि भगवान कृष्ण कहते हैं चतुर्विधा भजन्ते माम। 4 प्रकार के भक्त उनका भजन करते हैं, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। और उसी क्रम में श्लोक संख्या 18 में भगवान कहते हैं उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम आस्थितः सहि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गति। अर्थात उदाराः सर्व एव एते। एते मतलब यही चारों लोग, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, बड़े ही उदार होते हैं, उदाराः, और श्रेष्ठ भाव वाले होते हैं। ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम, लेकिन इनमें जो ज्ञानी हैं, तू आत्म एव, वे वास्तव में मेरा ही स्वरूप हैं। आस्थितः सही युक्तात्मा, क्योंकि वे मुझसे अभिन्न हैं, वे युक्तात्मा हैं। मामेव अनुत्तमाम गतिम, ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझसे श्रेष्ठ वह कोई दूसरी गति नहीं देखते, और इस प्रकार वे मुझ में ही दृढ़ स्थित रहते हैं। मामेव, मुझ में ही। और अगले श्लोक में 19वें में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि बहुत बहुत जन्मों को व्यतीत करके और अंत में ज्ञानवान माम प्रपद्यते, जब कोई ज्ञानवान होकर के मेरी शरण लेता है, और तब उसकी क्या भावना हो जाती है कि वासुदेवः सर्वमिति, कि वासुदेव अर्थात परमात्मा ही सब कुछ है। और इस प्रकार की भावना वाला स महात्मा सुदुर्लभा, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। अतः श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यद्यपि मेरे चारों प्रकार के भक्त उदार हैं, पर ज्ञानी तो मेरा साक्षात स्वरूप ही है, क्योंकि वह ज्ञानी युक्त आत्मा हो जाता है। यहाँ युक्त को समझना बहुत जरूरी है। वास्तव में हम बाहर से तो एक नज़र आते हैं, पर हमारे अंदर पूरी भीड़ मौजूद है, और अंदर क्षण क्षण में बदलाहट होती रहती है। एक क्षण में हम किसी के प्रति प्रेम से भर जाते हैं, और वहीं दूसरे क्षण में घृणा से। पर जो युक्त पुरुष होता है वह इसके विपरीत होता है। वह बाहर ही नहीं, भीतर भी एक ही होता है। जो अयुक्त हैं उनके चेहरे बदलते रहते हैं, क्योंकि उनके भीतर कोई अपना एक चेहरा नहीं होता। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि जो युक्त आत्मा है, जिसकी प्रज्ञा स्थिर हो गई है, जो स्थिर प्रज्ञ हो गया है, वह व्यक्ति ही मुझे जान पाता है। स्थिर प्रज्ञ व्यक्ति को समझने के लिए आप हमारा इससे संबंधित एपिसोड देख सकते हैं। देखिए, परमात्मा के पास झूठे चेहरों से नहीं जाया जा सकता। तभी श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझ तक वही आ सकता है जो एक चित्त वाला है, उसके पहले वह मुझे जान ही न पाएगा। अतः श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे व्यक्तित्व को पाने में अनेकानेक जन्म लग जाते हैं। हे अर्जुन, न जाने कितने जन्मों की यात्रा के बाद ही कोई व्यक्ति इस अनुभव को उपलब्ध हो पाता है कि मैं कब तक अपने आप को धोखा देता रहूँगा। युक्त आत्मा के पास कोई मुखौटा नहीं होता, जो है सब ओरिजिनल है, सब ऑथेंटिक है। देखिए, बड़ी प्यारी बात है, एकै साध है सब सद है, सब साध है सब जाए। जब अंदर और बाहर एक ही है, जब कोई व्यक्ति अंदर और बाहर से एक ही हो जाता है, तो वह परमात्मा के साथ युक्त हो जाता है, और उसी के संबंध से सारे जगत को देखने लगता है। वही परमात्मा उसका रेफरेंस बन जाता है, और उसी के अनुसार वह सबसे व्यवहार करता है। वहीं दूसरी तरफ अयुक्त अपने अलग अलग मुखौटों से अलग अलग लोगों से व्यवहार करता है, और दूसरे व्यक्ति भी अलग अलग मुखौटों को लगाकर
व्यवहार कर रहे होते हैं तो इससे एक अभिनय का मंच सज जाता है और इस प्रकार सब एक दूसरे को साधने की कोशिश में रत रहते हैं और मज़ा यह होता है कि कुछ भी सधता नहीं है। इसलिए परमात्म मार्ग में बढ़ने पर पहली आवश्यकता यही है कि व्यक्ति सरल हो जावे, पर वास्तव में सरल होना ही सबसे कठिन है। जब बहुत बहुत जन्मों तक कोई व्यक्ति सरल होने का अभ्यास करता है, अर्थात एक एक करके इन मुखौटों को उतार फेंकता है, तभी वह अपने ओरिजिनल रूप में आ पाता है। और जो ही वह अपने ऑथेंटिक रूप में आता है, वह वासुदेव को जान जाता है और जान ही नहीं जाता, वह वासुदेवत्व को प्राप्त कर लेता है, वासुदेव से अभिन्न हो जाता है। यह जो ज्ञान की किरण है, जब उतरती है तो भीतर ज्ञानी नहीं बचता, ज्ञान ही बचता है। जब परमात्मा का साक्षात्कार होता है तो साक्षात्कार करने वाला नहीं बचता, परमात्मा ही बचता है। जो खोजने निकला था वह मिट जाता है, वही बचता है जिसे खोजा था। अर्थात द्वि मिट जाती है। और इस द्वि को स्पष्टता से समझने के लिए पिछले एपिसोड के अंत में हमने कबीरदास जी का एक पद, हमन है इश्क मस्ताना, की व्याख्या की थी। उसे आप सुनिए, आपको यह विषय समझ में आ जाएगा। अतः जब परमात्मा की कृपा से बहुत बहुत जन्मों में मनुष्य यह जान पाता है कि मनुष्य जन्म कामनाओं और वासनाओं को बढ़ाकर पाप कर्म करने के लिए नहीं, वरन वासनाओं और कामनाओं का नाश करके परम कल्याण के लिए प्राप्त हुआ है। और यह विचार आए कि भगवान ने बड़ी कृपा करके यह मनुष्य जन्म दिया है और वे भी यही चाहते हैं कि हम इस मनुष्य देह को साधन बनाकर अपना उद्धार कर लें। श्री कृष्ण तो पहले कह ही चुके हैं कि दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी परमात्मगामी होकर पवित्र बन सकता है। और यह शरीर साधन तभी बन सकता है जब यह शरीर उसके हाथ का एक उपकरण मात्र बन जाए और यह बात अंतःकरण में गहराई से घर कर जाए कि जाने कितने जन्म हमने संसार की ओर चलकर देखा पर हाथ कुछ न लगा, अब तो तुम इतनी कृपा करो हे केशव कि हम तुम्हारी तरफ चल सकें। बस इसी दृष्टि परिवर्तन की जरूरत है। जो दृष्टि आज संसार देख रही है वो कृष्ण को देखने लगे, उस परमात्मा के उन्मुख हो जाए। वास्तव में इस संसार में जो कुछ भी दिख रहा है वह परमात्मा का ही रूप है। और श्रद्धा जागृत हो और ऐसी प्रार्थना हृदय से निकले कि सब जगह तुम हो पर दिखते नहीं। कब मुझे ऐसी दृष्टि दोगे? जब तुम मुझे सर्वत्र दिखने लगोगे। और जो ज्ञानी है उसकी ऐसी ही दृष्टि हो जाती है। ज्ञानी की दृष्टि को अगर वास्तविक रूप से समझना है तो ये पद समझना पड़ेगा, जित देखूं तित श्याममयी है। श्याम कुंज बन जमुना श्यामा, श्याम गगन घन घटा छई है। सब रंगन में श्याम भरो है, लोग कहत यह बात नई है। हाँ बौरी कै लोगन ही की, श्याम पुतरिया बदल गई है। चंद्रसार रविसार श्याम है, मृगमदसार काम विजयी है। नीलकंठ को कंठ श्याम है, मनहु श्यामता बेल बई है। श्रुति को अक्षर श्याम देखियत, दीप शिखा पर श्याम तई है। नर देवन की कौन कथा है, अलख ब्रह्म छवि श्याममयी है। जित देखूं तित श्याममयी है। तो ये तो ज्ञानी की स्थिति है, लेकिन जो इन चार भक्तों की श्रेणी में नहीं आते, जो अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, इनकी श्रेणी में नहीं आते, इनसे बाहर के लोग हैं,
उनकी क्या स्थिति है उसको समझाते हुए आगे श्री कृष्ण कहते हैं, कामैस्तैः तैः हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियम मास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया। कामैः तैः तैः हृत ज्ञाना, अर्थात जो हृत ज्ञाना है, अर्थात जिन लोगों के ज्ञान का हरण हो चुका है, तैः तैः वे लोग, कामैः संसार की कामना के कारण उसकी ओर उन्मुख होकर क्या करते हैं, प्रपद्यन्ते अन्य देवता, वे अन्य देवताओं की शरण ले लेते हैं। तम तम नियम मास्थाय, और उन देवताओं के नियमों को धारण करते हैं। प्रकृत्या नियताः स्वया, पर वास्तव में ऐसा वे अपनी प्रकृति के अनुसार और उससे जो उनके अंदर भाव उत्पन्न होते हैं उसी के कारण करते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो लोग संसार की ओर उन्मुख हैं, कामासक्त हैं, विषयासक्त हैं, भोगों की आकांक्षाओं से भरे हैं, भोग से सम्मोहित हैं, वे मेरा स्मरण नहीं करते बल्कि अन्य अन्य देवताओं का स्मरण करते हैं। संसार में ज़्यादातर लोगों की यही स्थिति हो रही है। यहाँ मनुष्य कामना पूर्ति के लिए अनेक उपायों और नियमों को धारण करके अन्य देवताओं की शरण लेते हैं। अपनी प्रकृति और स्वभाव के बस में आकर वास्तव में वे ऐसा करते हैं। उन्हें अपने जैसे प्रकृति के लोगों से यह पता चलता है कि अमुक कामना पूर्ति के लिए अमुक स्थान पर जाकर इस विधि से पूजन, हवन, यज्ञ आदि करें, और इस प्रकार कामनाओं के वशीभूत होकर मनुष्य अनेकानेक स्थानों पर जाकर नाना प्रकार के यजन पूजन शुरू कर देता है। कोई मजार जाता है, कोई पीर बाबा के पास जाता है, कोई काली देवी में बलि चढ़ाता है, तो कोई भैरव जी को शराब चढ़ाता है। अतः जो प्रकृति में जिन गुणों के प्रभाव में है उसी के अनुसार अपना देवता चुन लेता है। जो तम के प्रभाव में है और मांस आदि का भक्षण करता है, उसके उत्थान के लिए यह विधि बनाई गई थी कि पहले काली को बलि चढ़ाओ और उस मांस को प्रसाद के रूप में खाओ, ताकि वह यदा कदा ही मांस का भक्षण करे और धीरे धीरे मांस को छोड़ भी सके। अपनी जिह्वा की तुष्टि के लिए किसी भी पशु पक्षी का वध बड़े पाप का कारण बनता है, क्योंकि इससे दया का ह्रास होता है। वहीं शराबी की शराब छूटे, इसके लिए भैरव को शराब चढ़ाकर प्रसाद के रूप में देने को कहा गया था कि भैरव से जुड़कर शराब छूट जाएगी। कोई भी नशा व्यक्ति के होश को कम करता है, वैसे ही बिना नशे के मनुष्य अपने कल्याण के प्रति बेहोश ही होता है। ऊपर से यदि वह नशा करे तब तो फिर ये कैसे हो पाएगा। इसीलिए भगवान जीवों पर करुणा करने के लिए अलग अलग स्वरूप स्वीकारते हैं। वैसे तो परमात्मा गुणों से परे है, पर वही ईश्वर तम गुण को स्वीकारता है ताकि तम गुणों की प्रकृति वाले मनुष्य उसकी शरण लें और अपना कल्याण करें। तो तम गुण को स्वीकार करने वाले भगवान शिव हैं। वहीं जिन जीवों पर रजगुण का प्रभाव होता है, वही परमात्मा ब्रह्मा के रूप में अपने आप को रजगुणों की प्रकृति वाले मनुष्यों के कल्याणार्थ अपने आप को प्रकट करते हैं। और वही परमात्मा श्री विष्णु के रूप में जो सत्गुण में तिष्ठ हैं, ऐसे जीवों के कल्याण के लिए अपने आप को प्रकट करते हैं। तम से रज, रज से सत की ओर बढ़ते हुए क्रमशः मनुष्य सत से छलांग लगाकर इन गुणों को पार कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य को दुष्कृतिन और सुकृतिन दो श्रेणियों में विभक्त किया है। जो उनकी अपराशक्ति की ओर उन्मुख हैं वे हैं दुष्कृतिन, और जो उनकी पराशक्ति की ओर उन्मुख हैं वे हैं सुकृतिन। तो ये जो भगवान की दो शक्तियाँ हैं यही माया है, पर समझ में आनी मुश्किल है। इसीलिए
कबीरदास जी कहते हैं, माया महाठगनी हम जाने, कि माया बहुत ठगनी है, वो हमें ठग रही है, अलग अलग रूपों में आकर के हमें ठगती है और हम जान नहीं पाते। तिरगुन फांस लिए कर डोले, 3 गुणों की फांस सत रज और तम इनमें फंसा देती है। बड़ी मीठी मीठी वाणी बोलती है और उसकी मीठी वाणी के चक्कर में जीव कभी सत के प्रभाव में कार्य करता है, कभी रज के और कभी तम के, पर इससे बाहर नहीं निकल पाता। केशव के कमला होई बैठी, केशव अर्थात श्री विष्णु, सतगुण का आश्रय लेने वाले श्री विष्णु की शरण लेते हैं। उनके मन में भी ये भावना आ जाती है कि धन मिले और मैं कुछ अच्छा काम करूं, जिससे जगत का कल्याण होवे। और जब वह धन प्राप्त होता है और वह कुछ करते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि देखो उन्होंने ये अच्छा काम कर दिया, और इस प्रकार वह उस अच्छे काम से बंध जाते हैं। और इस प्रकार केशव की शरण लेने वाला मुक्ति के मार्ग में न जाकर कमला अर्थात लक्ष्मी के मार्ग में ही बढ़ जाता है, भले ही भलाई के लिए किया गया यह कार्य हो। शिव के भवन भवानी, भगवान शिव सब प्रकार के जीवों के कल्याण के लिए तत्पर रहते हैं। जो जीव तम गुण के प्रभाव में रहते हैं वे भगवान शिव का आश्रय लेकर अपना कल्याण कर सकते हैं, लेकिन वे भवानी माँ दुर्गा के प्रतिरूप काली माँ के यहाँ पर जाकर पशु बलि इत्यादि देते हैं ताकि उनकी कामनाएं पूर्ण हो सके। माँ दुर्गा के विभिन्न मंदिरों पर जाते हैं, पर इन सब में कुछ न कुछ कामना लेकर जाते हैं, तो उनकी कामना की पूर्ति तो होती है, पर जो भगवान शिव की शरण जाकर उनका कल्याण हो सकता था वह नहीं हो पाता। पंडा के मूरत हुई बैठी, जो पंडा हैं मंदिरों में जो मूर्तियों की पूजा करते हैं, वे उस विग्रह में जो अदृश्य परमात्मा है जीवन भर पूजा करके भी वे उसे जान नहीं पाते। वो उसे काठ की या धातु की प्रतिमा के रूप में ही यजन पूजन करते रहते हैं। कोई कोई ही ऐसी प्रार्थना कर पाता है कि वो मूर्ति नहीं रहती, मूर्तिमान होकर भगवान अपने भक्त से संबंध स्थापित कर लेते हैं, पर ऐसा कोई कोई ही कर पाता है और वही वो ज्ञानी भक्त है। तीर्थ हूँ मैं पानी, कबीरदास जी कह रहे हैं कि तीर्थ में नदियों के पानी के रूप में है। लोग गंगा जी का स्नान करने जाते हैं ताकि पापों से मुक्त हो जाएं। चाहत सब जगह जुड़ी हुई है और ये चाहत ही माया का एक रूप है, तो लोग इसलिए पानी की तरफ भाग रहे हैं, वो भी माया का एक रूप है, क्योंकि चाहत के कारण लोग वहाँ जा रहे हैं। जोगी के जोगिन हुई बैठी, जो योगी है तपस्वी है, कई बार वो सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है, वो सिद्धि उसकी योगिन बन जाती हैं। उन सिद्धियों के प्रभाव से बहुत चमत्कार कर सकता है वह योगी, पर फिर वह योगिन वह सिद्धि ही उसके यश का वर्धन करती है और यह सिद्धि रूपी योगिन उस योगी को अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है और भगवान से विमुख कर देती है। राजा के घर रानी, सामान्यतः पुरुष स्त्री शरीर के प्रति और स्त्री पुरुष शरीर के प्रति आकृष्ट होते हैं, तो यहाँ पर शरीरों के आकर्षण की बात को व्यक्त कर रहे हैं और कबीरदास जी कहते हैं कि यह आकर्षण रूपी माया जन्म जन्मांतर से लोग इससे ठगे जा रहे हैं, लेकिन इससे असारता का बोध उत्पन्न नहीं कर पाते। इसीलिए माया ठगनी नहीं महाठगनी है। काहू के हीरा होई बैठी, कोई कोई बहुत बड़ा सेठ है, उसके घर में हीरे मोती जवाहरात सोना चांदी भरा पड़ा है, तो वो उसी रूप में उससे बंधा हुआ है कि और हीरा आवे और सोना आवे, मैं और बड़ा आदमी बन जाऊं। इसी धन की लालसा में पूरा जीवन व्यतीत कर रहा है। वहीं दूसरी ओर काहू के कौड़ी कानी, कोई ये सोचे कि जो बहुत धनी है माया उनको और अपनी ओर खींचती है, तो ऐसा नहीं है। कबीरदास जी इसको स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि जो बहुत गरीब है
तो वो अपनी क्षमता के अनुसार जो कौड़ी कानी है, जो बहुत छोटी मुद्रा है, उसमें आसक्त है, उसी में ही वो उलझा हुआ है। तो चाहे गरीब है चाहे धनी है, सभी के सभी उस माया के प्रभाव में ठगे जा रहे हैं। भक्तन के भक्तिन होई बैठी। अब कोई भक्ति के मार्ग में बढ़ रहा है, उसने कुछ नियम ले लिए, कुछ कठिन व्रत उसने करने शुरू कर दिए, तो धीरे धीरे उन नियमों के पालन का, उन कठिन व्रतों को पूरा करने का जो उसका संकल्प है, वह उसे सूक्ष्म अहम की ओर लेके चला जाता है। वो जो भक्ति उसे परमात्मा से मिलन का आधार बन सकती थी, वह उस अहम के कारण परमात्मा से उतनी ही दूर ले जाती है। ब्रह्मा के ब्रह्माणी। और इसी प्रकार रजगुणी जीवों को कल्याण के लिए ब्रह्मा जी अपने को प्रकट करते हैं। ब्रह्माणी अर्थात सरस्वती। लेकिन लोग सरस्वती की उपासना सांसारिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए करते हैं, ताकि इस ज्ञान के प्रभाव से वे अच्छे से अच्छे पदों पर पहुंच सकें, अच्छा धनार्जन कर सकें। जहां सरस्वती की आराधना बुद्धि को प्रज्ञा की तरफ ले जाए, रज से सत की ओर और सत के पार जाने का मार्ग बन सके, वहीं वे रज में ही रह जाते हैं। और यदि कामना पूर्ति न हो तो क्रोध से भरकर तम में उतर आते हैं। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि कहे कबीर सुनो भाई साधो, ये सब अकथ कहानी। कि कबीरदास जी कहते हैं कि भैया इसको समझो कि ये अकथ कहानी है। लोग समझ नहीं पाते और इस महाठगनी के ही चक्कर में पड़े रहते हैं, अपना अनमोल जीवन गंवा देते हैं। ठगनी कौन है? जो आपको आपका फायदा बता करके आपसे कोई मूल्यवान चीज ले ले और आपको बदले में कोई बहुत ही साधारण सी चीज दे दे। तो यह जीवन बहुत मूल्यवान है। और जगत में हम इस माया के प्रभाव में आकर के, इस ठगनी के प्रभाव में आकर जिन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए यह अनमोल जीवन गंवा देते हैं, वे बहुत साधारण हैं और शरीर के साथ छूट जाने वाली हैं। सब यहीं का यहीं धरा रह जाने वाला है और इसे ही जानना ज्ञान है और इसको ही जानने से परम कल्याण है। आज इतना ही। जय गौ माता, जय गोपाल।